देखिए प्यारे बच्चों, एक क्लास 12 का व्यष्टि अर्थशास्त्र बहुविकल्पीय, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू। समष्टि शब्द के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द का शब्द माइक्रो किस शब्द से लिया गया प्यारे बच्चों? तो किससे लिया? ग्रीक से लिया गया है। शब्द इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई प्यारे बच्चों? तो किस भाषा से हुआ? ग्रीक भाषा से हुआ है। अर्थशास्त्र में व्यष्टि और समष्टि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था प्यारे बच्चों? किसने किया था? रेगनर फिशर ने किया था। निम्नलिखित में से भारत का अर्थशास्त्री कौन है प्यारे बच्चों? तो कौन है आपका? रघुरामन राजन, ठीक है, रघुरामन इसका सही है। आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार है प्यारे बच्चों? तो देखिए, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश, उपयुक्त सभी है प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से किस आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण है? तो देखिए प्यारे बच्चों, किसका है? वस्तु विनिमय ही ये आर्थिक क्रिया का उदाहरण है। पूजा करना, दान देना, मित्र में शामिल करना, इस शादी में शामिल होना, ये कुछ नहीं है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका किया जाता है प्यारे बच्चों? व्यक्तिगत परिवार, व्यक्ति फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, उपयुक्त सभी, सभी का किया जाता है प्यारे बच्चों। व्यक्तिगत जितना भी एक व्यक्ति के लिए बोला जाता है। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? किसका किया जाता है प्यारे बच्चों? एक फर्म के संतुलन के लिए। ठीक, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है प्यारे बच्चों? सूक्ष्म अर्थशास्त्री में। व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है प्यारे बच्चों, ये सही है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए प्यारे बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र मतलब कुल आय, राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, उपयुक्त सभी किया जाता है। इसका आंसर सभी होगा प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? समष्टि, तो ये भी क्या, सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण किया जाता है प्यारे बच्चों। एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक कीमत स्थान, इसमें सिर्फ व्यष्टि में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। माइक्रोज किस जिसका अर्थ होता है छोटा, किस भाषा का शब्द का है? तो ये बताएं, ग्रीक। बहुत सारा रिपीट हो रहा क्वेश्चन। अर्थशास्त्र के जनक कौन है प्यारे बच्चों? तो कौन है? एडम स्मिथ है। द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो इसका भी क्या है? एडम स्मिथ है, क्योंकि द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक उन्होंने ही लिखा। किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने बोला है प्यारे बच्चों? तो एडम स्मिथ ने बोला। किसने बोला था? एडम स्मिथ ने। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो किसने बोला था प्यारे बच्चों? मार्शल ने बोला था। अर्थशास्त्र का दुर्लभता संबंधित विचार किसने दिया था प्यारे बच्चों? तो किसने दिया था? लियोनेस रॉबिन्स ने। किसने कहा कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है? किसने बोला था प्यारे बच्चों? तो किसने बोला था? रॉबिन्स ने बोला था। अर्थशास्त्र तर्कशास्त्र का विज्ञान है, किसने कहा प्यारे बच्चों? तो ये रॉबिन्स ने बोला। आर्थिक समस्या मूलतः समस्या है प्यारे बच्चों, किसका है? चुनाव की समस्या, कि आर्थिक समस्या में चुनाव करना पड़ता है, हमारी आवश्यकता बहुत सारी होती है। कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत शामिल की जाती है? अध्ययन सामग्री आर्थिक क्रिया में, देखिए प्यारे बच्चों, सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं असीमित आवश्यकता पूर्वक, क्योंकि पता है कि संसाधन हमारा सीमित है लेकिन आवश्यकता असीमित है प्यारे बच्चों। तो एक और दो दोनों सही है, यानी 3 नंबर इसका। निम्नलिखित में से किस आधार पर स्तंभों पर आर्थिक समस्या का ढांचा खड़ा है? आर्थिक समस्या को ढांचा खड़ा है, असीमित आवश्यकता है और सीमित साधन। जाहिर सी बात है, किसी भी व्यक्ति के पास साधन तो सीमित रहता है लेकिन आवश्यकता बहुत सारा होता है, उनमें से समस्या आती है। तो ए और बी इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या होता है? चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्यों? क्यों हमारे साधन है? अत्यधिक, दुर्लभ, असीमित, उपयुक्त। दुर्लभ साधन है प्यारे बच्चों, क्या है? चलिए देखते हैं आगे। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है प्यारे बच्चों? अर्थव्यवस्था की कौन सी केंद्रीय समस्या है प्यारे बच्चों? देखिए, साधनों के बंटवारे की समस्या, साधनों का कुशलतम उपयोग कैसे हो, आर्थिक विकास कैसे हो, तो ये सभी क्या, इनमें सभी समस्या है प्यारे बच्चों केंद्रीय। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है? क्या बचत हो, क्या उपभोग करे, क्या निवेश करे, किसके लिए करे प्यारे बच्चों? तो किसके लिए उत्पादन करेंगे, ये केंद्रीय समस्या है। संसाधनों के वितरण की समस्या का संबंध किस केंद्रीय समस्या से है? किस केंद्रीय समस्या है प्यारे बच्चों? संसाधनों के वितरण मतलब किसके लिए उत्पादन करेगा, इसका वितरण करना होता है। संसाधनों की मितव्ययिता से क्या तात्पर्य? संसाधनों की मितव्ययिता, साधनों का उपयोग नहीं करना, साधनों का कंजूसी से प्रयोग करना, साधनों का अपव्यय करना, साधनों का उत्तम उत्पादन करना मितव्ययिता कहलाता है, क्योंकि सबसे अधिक
किसका प्रयोग किया जा सकता है? एक किसान खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल बैल के बीच किसी एक तकनीक का चयन करता है, उसका यह चयन अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या से मेल खाता है? किस समस्या से मेल खाता है प्यारे बच्चों? तो ये उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, ये समस्या से क्या मेल खाता है? अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक से चयन होता है? उत्पादन से तकनीक से संबंधित होता है प्यारे बच्चों। तो इसका कैसे उत्पादन करेंगे, कैसे उत्पादन करेंगे, उसका विधि का पता होना जरूरी है, तकनीक का पता होना जरूरी है प्यारे बच्चों, यही आंसर है। उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। वैसा को वक्र बताओ जिसका आर्थिक समस्या पता चलेगा। तो उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र से हमको पता चलेगा आर्थिक समस्या दर्शाता है प्यारे बच्चों। उत्पादन संभावना वक्र की ढाल गिरती है, तो कहाँ गिरती है प्यारे बच्चों? बाएं से दाएं, क्या बाएं से दाएं गिरता है, दाएं से बाएं नहीं, ये आंसर नहीं है, ये आंसर है। निम्न में से कौन सा अवसर लागत का एक वैकल्पिक नाम है? अवसर लागत, तो देखिए सीमांत लागत, औसत लागत, लेखांकन लागत, हस्तांतरण लागत। हस्तांतरण लागत का मतलब तो है कि बहुत सारा मेरे पास ऑप्शन रहता है प्यारे बच्चों, उसका उपयोग करते हैं हम लोग सबसे अच्छा। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? औसत लागत, लेखांकन लागत, आर्थिक लागत, मौद्रिक लागत। तो देखिए आर्थिक लागत है प्यारे बच्चों। आर्थिक प्रणालियों के लिए निम्न में से कौन से रूप हैं? तो कौन सा रूप है प्यारे बच्चों? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों की कीमत संयंत्र के द्वारा होता है? बाजार कीमत, तो बाजार कीमत कौन आता है? देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि इसके माध्यम से ही बाजार की शक्ति का कीमत का संयंत्र का द्वारा पता करते हैं। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है? सरकार मतलब समाजवादी प्यारे बच्चों, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें सभी। तो समाजवादी प्यारे, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में यह कहा जाता है प्यारे बच्चों कि सारी संपत्ति सरकार की होती है, जब जरूरत पड़ती है तो सारे लोगों की देश की जनता की सारी संपत्ति वो अपने पास रख सकती है, इसी को कहा जाता है। इसका आंसर 2 है प्यारे बच्चों। किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है? मतलब दोनों का इसमें राज होता है प्यारे बच्चों, सरकारी, निजी और सार्वजनिक दोनों में। तो पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रितवादी, इनमें सभी। तो इसका आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था प्यारे बच्चों। इसमें क्योंकि बोलता है कुछ संपत्ति सरकार के पास रहता है, कुछ निजी व्यक्तियों के हाथ में रहता है, मतलब दोनों का स्वामित्व होता है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार तथा निजी व्यक्तियों दोनों का स्वामित्व होता है? तुरंत बताएं प्यारे बच्चों। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। तो कहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका सही है प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू प्यारे बच्चों। मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।